नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। राजस्थान की एक जिला अदालत के आदेशों के बावजूद स्टॉक एक्सचेंज में एक लिस्टेड कंपनी अपनी शेयर होल्डिंग में बदलाव की कोशिश कर रही है। कंपनी के डायरेक्टर्स ने गुरुवार को ईजीएम यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई है। आशंका जताई जा रही है कि इसमें कंपनी के बेसिक स्ट्रक्चर और शेयर होल्डिंग में बदलाव किया जा सकता है। पीड़ित ने इस मामले में आदेशों का पालन कराने के लिए सेबी से अदालती आदेश अपनी अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करने की गुहार भी लगाई, मगर शेयर मार्केट की नियामक संस्था सेबी ने अब तक अदालती आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने की जहमत नहीं उठाई है। दरअसल क्यूपिड लिमिटेड नाम की लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स ओम प्रकाश गर्ग और वीना गर्ग ने कंपनी में अपनी 44.84% शेयर होल्डिंग से संबंधित 59,81,036 इक्विटी शेयर विकास लाइफ केयर लिमिटेड को बेचने के लिए करार किया था। आरोप है कि यह दोनों इस समझौते का पालन करने में आनाकानी करते हैं और विकास लाइफ केयर के पक्ष में शेयर ट्रांसफर करने से बचने की कोशिश करने लगे। मामले में धोखाधड़ी की आशंका हुई तो विकास लाइफ केयर लिमिटेड ने क्यूपिड लिमिटेड के खिलाफ अलवर की जिला अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। इसके बाद अदालत ने ओम प्रकाश गर्ग और वीना गर्ग को समन जारी कर जवाब तलब किया। सुनवाई के दौरान इन्होंने अदालत को बताया कि वह अपनी शेयर होल्डिंग एक अन्य कंपनी को ट्रांसफर करने का सौदा कर चुके हैं। मामले के तथ्यों को देखते हुए अदालत ने 8 दिसंबर 2023 को उन्हें आदेश दिया कि क्यूपिड लिमिटेड के शेयरों के ट्रांसफर की प्रक्रिया में किसी अन्य तीसरे पक्ष को शामिल न किया जाए। आरोप है कि क्यूपिड लिमिटेड ने शेयर होल्डिंग ट्रांसफर करने के लिए कोलंबिया पेट्रोकॉम प्राइवेट लिमिटेड और आदित्य कुमार हलवासिया के साथ हुए कथित करार को अंजाम देने की प्रक्रिया को नहीं रोका। इस मामले में वादी विकास लाइफ केयर ने आशंका जताई कि क्यूपिड लिमिटेड अदालत के 8 दिसंबर वाले आदेश का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि कंपनी के द्वारा 22 लाख शेयरों को अन्य पीएफआई पीआईआई के पक्ष में जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, करीब 23 लाख शेयरों के मामले में भी ऐसा ही करने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया था। विकास लाइफ केयर ने आशंका जाहिर की है कि कोलंबिया पेट्रोकॉम और आदित्य कुमार हलवासिया ने न केवल उनके साथ बल्कि जनता के साथ भी जुड़े बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ओम प्रकाश और वीना गर्ग की भी मिलीभगत नजर आ रही है। मामला जब अदालत के संज्ञान में लाया गया तो अदालत ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। 30 मार्च 2024 को अलवर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने इस मामले में कोलंबिया पेट्रोकॉम और आदित्य कुमार हलवासिया को भी प्रतिवादी के तौर पर मुकदमे में शामिल करने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही क्यूपिड लिमिटेड और अन्य प्रतिवादियों को शेयरों की संरचना में किसी भी तरह का बदलाव करने और उन्हें किसी तीसरे पक्ष को देने या ट्रांसफर करने से रोकने का आदेश भी पारित कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि क्यूपिड लिमिटेड की वित्तीय संरचना या शेयरों के संबंध में किसी तरह का सौदा करने से पहले अदालत में 149.52 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करानी होगी। इतना ही नहीं, अदालत ने अपने आदेश में सेबी, सीएसडीएल और एनएसडीएल दिल्ली को इस आदेश का तत्काल पालन करने के लिए जरूरी कदम उठाने का भी आदेश दिया। आरोप है कि क्यूपिड लिमिटेड के निदेशकों ने इक्विटी शेयरों को विभाजित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए 4 अप्रैल को कंपनी ने ईजीएम बुलाने का फैसला भी कर लिया है। आशंका जताई जा रही है कि इस दौरान जिला अदालत के 8 दिसंबर 2023 और 30 मार्च 2024 के आदेशों का उल्लंघन किया जा सकता है। विकास लाइफ केयर ने इस मामले में सेबी चेयरमैन माधवी पुरी बुच के अलावा सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी कुमार भाटिया को ईमेल से अदालत के आदेश की जानकारी देते हुए आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने की गुहार लगाई है, जिसके लिए सेबी की अधिकृत वेबसाइट पर इस संबंध में पारित आदेशों को अपलोड करने की मांग भी की है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। वहीं जानकारों का मानना है कि सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आदेश अपलोड होने की स्थिति में आम जनता को उसकी जानकारी आसानी से मिल जाती है। इस स्थिति में
कोई भी कंपनी अदालती आदेशों और किसी बात की जानकारी छिपाकर धोखाधड़ी को अंजाम नहीं दे सकती। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।